औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर और खैरियत से होंगे। जी, सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। और मुझे बटरफ्लाई किस किसने बना के भेजी थी? आयशा ने भेजी थी, आयशा तुफैल ने, और हादिया। हादिया ने भी मेरा ख्याल भेजी थी, है ना? और किसने भेजी थी? फ्लावर किसने साथ बनाया हुआ था बटरफ्लाई के? मैम मैंने। हादिया ने बनाया हुआ था, अच्छा सही है। हाँ जी, लाइबा आपने कल रीडिंग की थी? राइबा आपने कल रीडिंग की थी? यस मिस। अच्छा, चलो। अच्छा जी, आज अब सबसे पहले जो है वो बारी आ जाएगी किसकी? आ, हादिया की। ठीक है जी, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? इंटेस्टाइन्स से हमने शुरू करना है। ठीक है जी। हादिया किधर गई? हादिया आपने रीडिंग नहीं की थी ना कल? नो मैम। हाँ चलें। हादिया फिर ये स्टार्ट करें यहाँ से। Dis, पहले Despite the name, the small intestine is really not the small. It's a whopping 6.5 meters long. It's in this 3 centimeter wide tube. That's all. The nutrients in your mashed up food pass through the small intestine lining and into the blood. Once all the goodness is gone, the sloppy mixture passes to the next part of the intestine. हम्म। हाँ जी, क्या बता रहे हैं जी ये बता रहे हैं कि 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप उसको कहते हैं तो वो इतनी स्मॉल नहीं है। नाम से धोखा मत खाएं। ठीक है, अच्छी खासी लंबी होती है वो। और कितना सेंटीमीटर वाइड होती है, यानी उसकी गोलाई कितनी होती है? पाइप की तरह जैसे होती है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जितनी भी आपके फूड की न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब यहाँ पे आके इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो हमारे ब्लड में जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा फूड जो है वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अबीहा। हानिया और अबीहा। अबीहा, ये फास्ट फैक्ट पढ़ें। Fast fact: the lining of the small intestine is covered with तीन teeny fingers like बम्प्स, bumps called विली। villi. They give the lining a large surface एरिया area to help with absorbing न्यूट्रिएंट्स। बेटे आप रुक जाओ, मैं उसको बताऊंगी। ठीक है, आप नहीं बीच में बोले। अच्छा जी, एक आपने यहाँ तक, ये आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है मूव करता हुआ ये? ठीक है, Yes, ma'am. ये यहाँ तक आपने पढ़ना है जहाँ पे मैंने इसको रखा है। चलें। Okay. मोर देन More than twist ट्वाइस and twist as wide, वाइड wide as the small intestine, but only 1.5 meters long. The large intestine's job is is to सोप soak सॉल्ट्स up water, salts, and एंड मिनरल्स। minerals from the intestine. इनडाइजेस्टिबल इनडाइजेस्टिबल Indigest, indigestible लेफ्ट ओवर्स। leftovers. ओवर्स। Leftovers. हम्म। हाँ जी, अब उन्होंने कहा है कि दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। कितनी वो मीटर लेंथ, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर हमने क्या पढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने ऊपर क्या पढ़ा? कितने मीटर लंबी है वो जी? अभी हम पढ़ के आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सिर्फ एक बच्चे को याद है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जी अनाया। मीन्स हमारी हाइट अगर ना 3 टाइम स्टैक करे ना तो फिर वो हमारी अभी यहाँ, इंटेस्टाइन। वो तो हमने उसमें देखी थी। यहाँ पे कितनी बताई है? यहाँ पे उन्होंने बताई है 6.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, 6.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होती है।
लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कितनी, ट्वाइस एज वाइड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कितनी बड़ी होती है, उससे डबल चौड़ी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से फाइनली यहां से स्टार्ट करना है। हाँ जी, और किसने रीड करना था? ये हैंड डाउन क्यों हो गए सबके? मुझे कैसे पता चलेगा और किसने रीड करना था? हाँ जी, फातिमा अख्तर, आपने कल रीड किया था बेटे कि नहीं? हम्म, शायद किया था। किया था बेटे आपने कल। हाँ जी, मुंतहा सुहेल, चलें जी मुंतहा, फाइनली स्टार्ट करें। Finally, the remaining semi-solid सेमी waste सेमी सॉलिड semi-solid waste called फीसिस, feces फीसिस। feces अच्छा ये travels देखें, एक मिनट रुकें, over. एक मिनट रुक जाए। अच्छा, अब अगर हमने इसकी प्रोनाउंस नहीं हमें करना आ रहा ना, बोलना नहीं आ रहा, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा आ रहा है, कॉपी। यहाँ पे आपने कॉपी किया, यहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और एंटर किया तो अब ये देखेंगे डिक्शनरी आपके पास खुल गई है, और जहाँ पे फिशेज लिखा हुआ है उसके आगे एक ये स्पीकर का निशान है। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, ये मुझे बोल के बताएगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं किसका, कि कोई लफ्ज कैसे बोला जाता है। अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगी हूँ। ठीक है। feces, हाँ जी, आवाज आई कुछ? Yes, आवाज ma'am. आई कि नहीं? हाँ। feces, फीसीज, क्या बोला है उसने? feces, फीसीज। ठीक है ना, तो ये तरीका है आपके पास, अगर आपको कोई लफ्ज मुश्किल लग रहा है और आपको नहीं पता लग रहा कि आप उसको कैसे बोलें, प्रोनाउंस कैसे करें। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो नहीं है, तो आप इस तरह नेट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, डिक्शनरी, और डिक्शनरी में आपको वो पढ़ के भी बताएगा। अच्छा जी, क्या आ गया जी? हाँ, कहाँ थे? कॉल्ड फीसिस। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट करें बेटे। Called feces travelers to the lower colon and rectum for स्टोरेज। storage. When you go to the low and लू, range of muscles called the um, एनस, ants relax, ants एनस, relax to allow the रिलैक्सिस। to allow pour out super and stinky. फास्ट फैक्ट भी पढ़ें बेटे, फास्ट फैक्ट भी पढ़ दें। Fast facts: your small and large intestines together are known as your bowels. योर बाउल्स, योर बाउल्स। ठीक है, सही है जी। तो हमारे पास जो सेमी सॉलिड लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है जी? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अभी यहाँ पे भी हमने पढ़ा और पीछे भी हमने पढ़ा था। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? जब हमारा फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पे जाके क्या होता है? किसी को नहीं याद? सामने भी लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? सोक अप वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। इन तीन चीजों को ये सोक कर लेती है। ठीक है जी। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? बाउल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया अगला हमारा ऑर्गन, क्या है जी? लिवर। इज लिवर द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट? क्या हमारा फूड लिवर में से गुजरता है? क्या हम जो फूड खाते हैं वो लिवर में से गुजर के जाता है? जी। बाकी लोग? क्या हमारा फूड जो कि हम खाते हैं लिवर में से गुजर के जाता है कि नहीं? जी हादिया। No, miss. लिवर में से नहीं गुजरता ये, लेकिन फिर भी लिवर जो है वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ जी, और किसने कल रीडिंग नहीं की थी?
फातिमा अख्तर, आपने बेटे कल रीडिंग की थी ना? Yes. तो फिर आपने हैंड क्यों रेज कर लिया जब मैंने कहा कि और किसने कल रीडिंग नहीं की थी? हाँ जी, सारा ने नहीं की थी। चलें सारा, यहां से शुरू करें। दिस बिजी। This beefy bronze, ब्राउन। brown, orange plays ऑर्गन। an ऑर्गन। organ organ plays an इम्पोर्टेंट। importance role in the human digestive system in your डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव। digestive system. It's your largest intestine, इंटरनल। uh, इंटरनल। internal organelle, and has ऑर्गन। about 500 डिफरेंट। different jobs. हम्म। It's like लाइक organ. अ It's like a केमिकल। केमिकल। chip, chemical phase floor फैक्ट्री। factory. बस इतना Blows ही। बस carrier. बस इतना ही बेटे, बस इतना ही। हाँ जी, ये चैट पे क्या चल रहा है? हम्म। जैनब, फातिमा और हादिया, आप लोग बेटे क्लास में आए हो तो क्लास में अटेंड करो ना, उधर छोड़ें उधर के चैट्स को। हाँ जी, ब्राउन ऑर्गन है। और सबसे बड़ा हमारी बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। हार्ट से भी बड़ा होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये कितनी जॉब्स करता है, कितने डिफरेंट काम कर रहा है? 500 डिफरेंट काम करता है। और ये एक केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, समझ में, एक छोटी सी फैक्ट्री अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में लगाई हुई है जो कि केमिकल प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, जैनब फातिमा स्टार्ट करें यहाँ से। ब्लड। Ma'am, ब्लड। blood carries nutrients. They form the small intestine. Then the liver decides what to do with them. It also gets rid of toxins, सब्सटेंसेस। substances that can be harmful टू to द। the body. हम्म। To the body. हम्म। Recycles old ब्लड। body, ब्लड। ओल्ड old ब्लड है, बॉडी नहीं है। हम्म। okay, old blood cells make the bile and other digestive डाइजेस्टिव digestive जूसेस। juices and store प्रोड्यूसेस। produces stores and release रिलीजेस glucose glucose to give you energy. एनर्जी। हाँ जी, क्या क्या काम करता है लिवर? ये देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आते हैं कहाँ पे? लिवर में। और लिवर डिसाइड करता है कि उनके साथ क्या करना है। टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी के लिए खराब किस्म की चीजें होती हैं उनको ये रिमूव करता है। ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है। और उसके बाद बाइल बनाता है। डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने कल रीडिंग नहीं की थी? कोई ऐसा बच्चा जिसने कल रीडिंग नहीं की थी? है कोई? चलें। एमन। एमन, ये फास्ट फैक्ट पढ़ें, फास्ट फैक्ट पढ़ दें। एमन, सॉरी अनाया। अनाया, सॉरी सॉरी सॉरी, अनाया। अनाया 12। फिर एमन की बारी आएगी। अनाया 12, फास्ट फैक्ट पढ़ दें। About one third of the body's blood flows through the liver every minute. एवरी मिनट 1/3 आपका जो बॉडी में जितना ब्लड है उसका 1/3 पार्ट हर मिनट, आफ्टर एवरी मिनट वो कहाँ से गुजर के जाता है? आपके लिवर में से गुजर के जाता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ये आपके पास जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है। अच्छा जी, किधर गई अनाया? अनाया ये भी पढ़ें। द रोल ऑफ दिस ग्रीन। The role of this green pear-shaped organ is to store bile, a liquid that aids digestion and make
it thicker and stronger before adding it into the small intestine. बिल्कुल सही। हाँ जी, बाइल जो है वो किधर भेजा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। तो वो ये पियर की शक्ल की होती है, तो ऑर्गन है। तो ये स्टोर करता है किसको? बाइल को। बाइल कौन बनाता है? बाइल कौन बनाता है? जी हेमंत सादत। मिस कल मैंने पढ़ ली थी, रीडिंग मैंने कर ली। अच्छा बेटे, मैं दोबारा से मैप करवा रही हूँ। हाँ जी, बाइल कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूस करता है, जो कि जाके स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर हो रहा है कहाँ पे? गाल ब्लेडर में। जी, बाइल कौन बनाता है? जी अबीहा। अबीहा ने हाथ खड़ा किया था। Lungs. लंग्स? लंग्स तो यहाँ पे है ही नहीं। लंग्स का तो काम कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में लंग्स का क्या काम? Sorry, liver. लिवर बनाता है। अच्छा जी। आगे बारी आगे किसकी? एमन सादत। हाँ जी, ये पढ़े। जी एमन सादत। Your pancreas sits just behind the stomach and makes chemicals called एंजाइम्स। enzymes, एंजाइम्स। which help digest nutrients in your food. It also makes insulin, a hormone which helps control your blood sugar level. पेंक्रियाज जस्ट बिहाइंड द स्टमक के पीछे होता है। केमिकल्स जैसे एंजाइम्स वो पैदा करता है, जो हमारी मदद करते हैं उसको करने के लिए, किसको? हमारी बॉडी में फूड को करने के लिए। अच्छा जी, चलें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएंगे सब बच्चे, वो बच्चे हैंड रेज करें जो 3 से 4 वाली क्लास, वो टाइमिंग जो पुरानी हमारी टाइमिंग थी, वो टाइमिंग ले सकते हैं। वो बच्चे हैंड रेज करें जो 3 से 4 वाली क्लास भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। दोनों टाइमिंग पे अवेलेबल है। हम्म। हादिया, 3 से 4 वाली टाइमिंग पे नहीं आप आ सकते? मैं आ सकती हूँ। तो फिर हैंड रेज करें। ये कौन सी वाली हादिया बोली है? हादिया 12। एक हादिया 9 है और एक हादिया 12 है। हादिया 12 मैडम, और हाँ जी। मुझे मम्मा से पूछना पड़ेगा। क्यों, आप पहले क्लास 3 से 4 वाली क्लास नहीं ले रहे थे? ले रही थी, हाँ तो फिर लेकिन सारा, टीचर मैं स्कूल भी जाती हूँ। सारा आप ले सकते हो 3 से 4 वाली क्लास? मिस नो। क्यों, 3 वाली टाइमिंग में आप आ रहे थे ना? मिस वो जब मैं वो 3 से 4 टाइमिंग पे आती हूँ ना, तो उसके बाद हम्म। ना मैं अपने कार्य पढ़ती हूँ। तो अभी अभी जो आपने कहा है ना 4 से 5, उसमें मैं 3 से 4 तक कार्य से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अच्छा, आपने टाइमिंग चेंज की है। अच्छा, सही है। अच्छा, ये सारे बच्चे जो हैं, हादिया, लाइबा, अनाया, आयशा, मैम, सुफैन जी। आप कह रही हैं 3 से 4 एंड 4 से 5। 3 से 4 हमारी पहले क्लास हो रही थी ना, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ लोगों ने जी मुझे जी। ये कहा था और कॉल किया था कि वो 3 से 4 वाला टाइमिंग नहीं ले सकते। ठीक है। अब ये जितने लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 3 से 4 जी वाले में भी आ रहे थे, ये 4 से 5 वाले में भी आ रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम वापस अपना टाइम वही कर दें। कर ले मैम, क्योंकि जब हम क्लासेस लेते हैं 3 से 4 ज्यादा ठीक टाइम है, वरना 4 से 5 होता है, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है क्लास का। नहीं, वो वेट तो फिर आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है ना। अब इसमें जैसे सारा कह रही है कि वो 3 से 4 वाली क्लास नहीं ले सकते। ठीक है। और चलें देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जी बेटे, किसी ने कुछ कहना है? अच्छा, अब हम करेंगे जी क्या, अब हमने कल एक स्टार्ट किया था, गेम एक स्टार्ट की थी जिसमें ड्रॉ करते थे और आपने गेस करना था। ठीक है। और एक हमने रिडल वाली स्टार्ट की थी, वो जिसमें हमने देखा था कि जी एटलस जो है वो 3 उसके सामने डोर है और वो उसमें से गुजर के उसने जाना है। तो इसमें से कौन सी गेम आज हम खेलेंगे? जो लोग कहते हैं कि ड्रॉ वाली, जिसमें ड्राइंग और ड्राइंग आपने गेस करनी है,
वो वाली खेलनी है गेम, वो हैंड रेज करेंगे, वो हैंड रेज करेंगे। मैम जो कहते सेकंड हैं गेम कौन सी है? सेकंड मैम गेम जो है, दूसरी गेम कौन सी है? दूसरी गेम जिसमें बेटे वो शुरू में जिसके आया था कि वो लड़का जो है उसने 3 डोर्स हैं उनमें से गुजर के जाना होता है, वो रिडल्स वाली। एक रिडल्स वाली है और एक ड्रॉ वाली है, कौन सी खेलनी है? जो लोग कहते हैं ड्रॉ वाली खेलनी है, ड्रॉ एंड गेस, वो हैंड रेज करें। बस सिर्फ जैनब फातिमा, फातिमा अख्तर, 2 लोग। बाकी लोगों ने नहीं, उनको नहीं अच्छी लगी वो ड्रॉ वाली। अच्छा चलें, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 1 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? और 1 मिनट के बाद आपने मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करना है। 1 मिनट की ब्रेक है, जाएं पानी पिए। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो टू वॉशरूम देन शी कैन। और 1 मिनट के बाद आपने वापस उसी लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है जी? समझ आ गई? चलें, चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, आप जो पूछ रहे थे अबीहा, वो ये वाला था जिसमें कि सिचुएशंस आपको दी जाती हैं और आपने उन सिचुएशंस को फिर आगे जो है वो करना होता है क्या, देखना होता है कि सिचुएशन के मुताबिक क्या आंसर बन रहा है, ठीक है ना? अच्छा सॉरी, मैंने वो नहीं किया, स्क्रीन शेयर नहीं की, आपको नजर नहीं आया होगा। जी, ये वाली, हाँ जी, एक ये वाला था, ठीक है? तो क्या ख्याल है, ये आज करें कि नहीं? जो लोग कहते हैं कि इसको हम करें, एक दो सिचुएशंस कर लेते हैं, वो हैंड रेज करें। हम्म। और बाकी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा काफी लोगों का हो गया। चलें जी, देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है, ठीक है? Discovered 3 bags in an old attic. There was also a note. It said that there was $1 million inside one of the bags. हम्म, 3 बैग्स उसको मिले स्टोर में, और एक नोट क्या था कि $1 मिलियन। ओहो, किसी एक बैग में $1 मिलियन है और 2 बैग्स जो हैं वो खाली हैं, ठीक है, एम्प्टी हैं। अब आगे सुनते हैं क्या है। It also added that the other 2 bags were empty. Kimberly only had one chance to figure out which bag had the cash. And only one of the messages written on the bags was true. On the first bag, it was written, "The cash is not here." On the second bag, it was written, "The cash is not here." The last bag claimed, "The cash is in the second bag." If you were Kimberly, which bag would you choose? हाँ जी, आपके पास सिर्फ एक चांस है चूज करने का। पहले बैग पे क्या लिखा हुआ है, द कैश इज नॉट हेयर। दूसरे बैग में क्या लिखा हुआ है, ब्लू वाले पे, द कैश इज नॉट हेयर, कैश यहाँ नहीं है। अच्छा, लास्ट वाले पे बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, क्या, द कैश इज इन द सेकेंड बैग, ठीक है? अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप कौन सा बैग चूज करते? अगर आप, इफ यू वर किम्बरली, विच बैग वुड यू चूज? सोच लें, फिर मैं आपसे आंसर लेती हूँ। जी, एमन सादत। मिस वो ब्लू वाला सेकंड। ब्लू वाला, अच्छा। हानिया और अबीहा, हानिया और ऑरेंज अबीहा। बैग की बात सही है। ऑरेंज बैग नहीं, आप कौन सा बैग आप चूज करेंगे, आप कौन सा बैग सिलेक्ट करेंगे? ब्लू। ब्लू, अच्छा। उसके बाद अनाया, अनाया ने बता दिया था कि नहीं? जो बताते जा रहे हैं वो अपना हैंड डाउन करते जाएं, जो बता रहे हैं बताते जा रहे हैं वो अपना हैंड डाउन करते जाएं। मिस वो जो जी, फर्स्ट वाला ब्राउन वाला है उसको करती क्योंकि वो दूसरे दो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। ब्राउन वाला एक, सबसे पहले ब्राउन वाला है, फिर ब्लू और फिर ऑरेंज, आप ब्राउन वाला करोगे? अच्छा, चलें जी, हादिया, मिस हादिया, ब्राउन वाला। ब्राउन वाला। आयशा तुफैल, ऑरेंज।
ऑरेंज। बेटे जो बताते जा रहे हैं वो हैंड डाउन करते जाएं, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन करते जाएं। फातिमा अख्तर। ऑरेंज। ऑरेंज। सारा। मैम ब्लू। ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज दोनों। नहीं मैम, ऑरेंज। ऑरेंज। अच्छा चलें ठीक है। और किसी ने जवाब देना है? अच्छा जी चलें, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। You should choose the first bag. If only one of the inscriptions is true, then the money can't be in the second or third bag. किसने कहा था ब्राउन वाला? ब्राउन वाला किसने कहा था कि ब्राउन बैग? हादिया ने। गुड। ठीक है, उन्होंने कहा है द कैश इज नॉट हेयर, और वो क्या कह रहे हैं ऑरेंज वाला, द कैश इज इन द सेकंड बैग। इसका मतलब है कि दोनों गड़बड़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अनाया ने भी किया था। गुड, वेरी गुड। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। You should choose the first bag. If only one of the inscriptions is true, then the money can't be in the second or third bag. Ben asked his boss for some time off. He wanted to go on an expedition to Antarctica. His boss allowed him to go on one condition. Ben had to send him pictures every day. And हाँ जी, बेन कहाँ जाना चाह रहे हैं? एंटार्क्टिका में जाना चाह रहे हैं। ठीक है। अनाया बेटे, आप इधर तवज्जो करें, चैटिंग छोड़ दें। ठीक है, एंटार्क्टिका जाना चाह रहा है। उसने अपने बॉस से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, और उसके बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छुट्टी दूंगा कि तुम मुझे रोज वहां से अपनी तस्वीरें खींच कर भेजोगे। ठीक है, ये अभी उनके दरमियान बात हुई है। that's what Ben did. He sent his boss many different pictures on his icy adventure. On Ben's first day back at work, his boss fired him, saying Ben had lied to him and he had never been to Antarctica. How did the boss know? हाँ जी, फिर क्या हुआ कि जब वो फर्स्ट डे वापस आया तो उसके बॉस जो है वो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि तुम तो एंटार्क्टिका गए ही नहीं, तुमने तो मेरे साथ झूठ बोला है। अच्छा बताएं कि उसके बॉस को कैसे पता चला कि वो एंटार्क्टिका नहीं गया? सोचें। हाँ जी, सोच लिया। उसके बॉस को कैसे पता चला कि वो कभी अंटार्कटिका ही नहीं गया? लेकिन वो तस्वीरें तो रोजाना भेजता था। एक दिन पेंगुइन के साथ, एक दिन सील के साथ, एक दिन उसने पोलर बियर के साथ भेजी है, और एक दिन उसने वैसे भेजी है। जी अनाया। अनाया। मैं पीछे ना ट्रीज है और अंटार्कटिका में ट्रीज नहीं होते, इस तरह से पता चल गया। जबरदस्त। अच्छा जी, एमन सादत क्या कहती हैं? मिस उसने ना मोटे कपड़े नहीं पहने हुए। मोटे कपड़े नहीं पहने हुए? अच्छा, सर पे टोपी नहीं पहनी हुई। हाँ। अंटार्कटिका अच्छा, में ठंडी होती चलें। हादिया क्या कहती हैं? मैम उसने पोलर बियर के साथ फोटो भिजवाई हुई है। वो तो पोलर बियर तो उसको हम्म, खाने भी उसके पीछे आ सकता था। हाँ ये भी है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, लेकिन पोलर बियर होता तो उसमें ही है ना, अंटार्कटिका में। ठीक है ना। अच्छा जी, हानिया और अभी। हाँ। मैम क्योंकि ट्रीज नहीं होते अंटार्कटिका में, और उसने गर्म कपड़े भी अंटार्कटिका। नहीं पहने हुए। हाँ, गर्म कपड़े भी देखो नहीं क्या है। पहने हुए, और अंटार्कटिका जो है उसमें ट्रीज नहीं होते। वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वहां पे ट्रीज उगते ही नहीं है। अच्छा जी, फातिमा अख्तर। मैम क्योंकि वहाँ ट्रीज है और उसने थोड़े हम्म, से भी गर्म कपड़े नहीं पहने हुए, वो तो ऐसे ही चल रहा है, उसको ठंड कैसे नहीं लग रही। हाँ ऐसे ही ना, उसने सर पे कैप पहनी हुई है, और ना ही उसने कोई डफल या इस टाइप की कोई जैकेट, इस टाइप की चीज पहनी हुई है। चलें जी, अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। Take a closer look at these pictures. There aren't any palm trees in Antarctica, are there? It looks like Ben went to the seaside and forgot to remove the palms from his pictures. Becca came back. सबका आंसर ठीक हो गया कि वाकई अंटार्कटिका में ट्रीज नहीं होते हैं, और वो उसने जो पिक्चर ली थी वो बीच पे गया था। बीच पे पाम ट्रीज होते हैं ना, और फिर उसने जो है वो फोटोशॉप करके अपने जो है वो बॉस को भेज दी तस्वीर, लेकिन भूल गया कि बीच में से उसको ट्री को तो निकाल दे। ट्री को निकालना वो भूल गया।
चलें जी आगे देखते हैं। After a 2-week vacation in Egypt. During her trip, she bought a beautiful emerald and wanted to show it off to some of her friends. She threw a party just for her closest friends. But the next day, she noticed that the emerald was gone. Becca immediately called a detective and asked him to help her find the thief. She showed him some of the pictures she had taken the night before. The detective took a quick look at the photos and almost immediately realized who had done it. Take a look at these pictures. How did the detective find the culprit? हाँ जी, गर्ल और वो गई कहाँ गई, अफ्रीका गई, वहां से वो एक एमरल्ड लेकर आई, मतलब एक क्या कहना चाहिए उसको, एक प्रीशियस स्टोन था, एक महंगा स्टोन था, ठीक है, वो लेकर आई और उसने लाके अपने क्लोज फ्रेंड्स को दिखाया। लेकिन जब फिर अगले दिन उसने देखा तो क्या हुआ कि वो गायब है वहां से। अब उसने फिर डिटेक्टिव को बुलाया और डिटेक्टिव को उसने पिक्चर्स दिखाई और डिटेक्टिव ने फिर जो है वो कल्प्रिट यानी जिसने वो चुराया है एमरल्ड, उसको उसने पकड़ लिया। अब डिटेक्टिव ने कैसे पकड़ा, यानी अब आपको डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। मुझे तो वैसे इसकी बिल्कुल नहीं समझ आई कि कैसे। हाँ जी। एमन सादत। मिस, वो जो ऑरेंज बालों वाला है ना, हम्म वो देखिए दोनों pictures में अलग अलग दिख रहा है। एक में वो परेशान लग रहा है, एक में वो हम्म ठीक है। खुश लग रहा है, अच्छा सही है। तो आपका मतलब है कि उसने चुराया है। यस। अच्छा जी, यस। ठीक है। अनाया। मेरे को पीछे जो ब्लॉन्ड लड़की है उसकी कैप एक पिक्चर में फ्लैट सी है और दूसरे में ना उसके हम्म डायमंड शेप हो गई है। हाँ वाकई ये तो है, दूसरी पिक्चर में डायमंड शेप हो गई है। अच्छा आपके ख्याल में ये वाली लड़की। अच्छा जी आगे किसकी बारी आ गई अब। हाँ जी, हादिया ने बता दिया है कि नहीं, हादिया बताइए। मैम पीछे जो ब्लू हेड वाला है ना, उसने, क्योंकि हम्म फर्स्ट पिक्चर में उसकी कैप हम्म जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड वाले हम्म में उसकी कैप ऊपर से लग रही है। इसका मतलब उसने ही चुराया, अपनी कैप में छुपाया है। उसकी डायमंड सी, हाँ उसकी वो वाकई वो नोक सी बन गई है। अच्छा ये दो लोगों ने ये बताया है। अच्छा अब याद रखना है किसने क्या बताया। अच्छा जी हानिया और बिहा। हानिया और बिहा। मैम ये जो है लड़की जो जिसने अपनी टोपी चेंज की है, उसका हाँ चेंज हुआ है टोपी अच्छा का, ठीक ब्लू है, है वो टोपी है। वाली। तीन लोगों ने टोपी वाली बता दी है। अच्छा जी आयशा तुफैल। ब्लू आयशा बालों तुफैल, वाला। ब्लू बालों वाला, ये जो शुरू में खड़ा है, आगे खड़ा है। यस मैम। एक पिक्चर में वो बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी पिक्चर में वो ऐसे उसने किया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया है ना, ये वाला। यस मैम। अच्छा चले जी फातिमा अख्तर, ब्लू बालों वाला भी हो गया। मैम मैम पहली पिक्चर में वो ब्लू कैप वाली लड़की का कैप हम्म बिल्कुल कटोरी हम्म जैसा है और सेकंड हम्म पिक्चर में वो ट्रायंगुलर हो जाता है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी आगे किसकी बारी आई, जैनब। जैनब यू हैव रेज्ड योर हैंड। Mine was same as she said. अच्छा फातिमा अख्तर, बता दिया आपने कि नहीं। अच्छा सारा। मिस, वो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें जो वो टॉपी वाली लड़की है उसकी टॉपी हम्म एक कटोरी जैसी, सेकंड पिक्चर में उस हम्म तरह की नहीं है, उसका कोना अच्छा निकला। जी, कोना निकला है। अच्छा जी ज्यादातर लोगों ने वो टोपी वाली लड़की जो है ना उसको कहा है, एक ने ये जो ऑरेंज बालों वाला लड़का था उसको, और एक ने ये ब्लू बालों वाला लड़का जो आगे की तरफ खड़ा है उसको। ठीक है अब देखते हैं कि करेक्ट आंसर किसका है। Look at the girl wearing a hat. At 1 a.m., her hat is flat. But at 2 a.m., her hat suddenly becomes pointy, weirdly imitating the shape of the emerald. She must be the thief. गुड, वेरी गुड, आप तो बड़े चालाक किस्म के बच्चे हैं सारे के सारे। उसने एमरल्ड जो है, एमरल्ड मीन कि वो जो स्टोन था ना, वो स्टोन की शेप इस तरह की थी और वो उसने उठा के कहाँ छुपा दिया, अपनी कैब में। तो वो उसकी कैब जो है वो इस तरह उस शेप की हो गई, ट्रायंगुलर शेप की हो गई। वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ जी एक और देख लें सिनेरियो, या हम नेक्स्ट अपनी चाहें गेम की तरफ, क्या कहते हैं।
अच्छा जी, एक और देख लेते हैं। But at 2 a.m., her hat suddenly becomes pointy, weirdly imitating the shape of the emerald. She must be the thief. On a rainy evening, needs to drive the elderly. Lily was the manager of a men's clothing store. She was walking around the store when she noticed that a pair of expensive green pants was missing. She went over to the fitting rooms to check if someone had left the pants there. Instead, she saw 3 men getting ready to leave the store. Lily immediately understood who had stolen the pants. Take a look at this image and check if you can figure out which man is the thief. जी, एक एक्सपेंसिव पैंट जो है वो मेन स्टोर से गायब हो गई, और 3 लोग जो हैं वो सस्पेक्टेड हैं, यानी उन तीनों में से किसी एक ने चुराई है। तो कौन है उन तीनों में से आपके ख्याल में? अभी मैं आपका आंसर लेती हूँ, सोच लें पहले आप। जी, सबसे पहले किसका हैंड रेज है? जैनब। मैम वो जो सबसे लास्ट में बंदा खड़ा है। अच्छा, आपको क्यों शक हुआ कि ये सबसे लास्ट वाला बंदा जो है वो थीफ है? मैम बिकॉज उसकी पेन ग्रीनिश थी और वो जो कपड़ा खाली था वो ग्रीनिश था। अच्छा, एमन सादत। मिस वो जो फर्स्ट पे खड़ा है ऑरेंज बालों वाला, उसके आप अगर हम्म। शर्ट को देखें वो जो हम्म। पैंट है ना उसका कलर भी यही हम्म। लग रहा है। हम्म। लेकिन उसने पैंट शर्ट की जगह पे पहनी कैसे होगी? चलें देखते हैं। हादिया। शर्ट। मैम, और वो जो फर्स्ट में लड़का खड़ा है ऑरेंज हम्म। वालों वाला, वो है हम्म। क्योंकि उसमें वो जो उसकी कैप वाला वो है, उस वो थोड़ा मोटा सा लग रहा है, तो शायद हम्म। उसने उधर छुपाया हुआ हो। हाँ, ये भी हो सकता है। फातिमा अख्तर। मैम थर्ड वाला। थर्ड वाला, अच्छा ठीक है। अनाया। वो लास्ट वाला क्योंकि उसके नीचे ना वो पैंट का कलर ही है। अच्छा, लास्ट वाला। अच्छा जी, आगे कौन आया? हानिया और अबीहा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। आयशा तुफैल। लास्ट वाला। लास्ट वाला। सारा। मिस फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला या लास्ट वाला, सेंटर वाला जो है वो किसी ने नहीं बोला। ठीक है जी, अब देखते हैं कि फर्स्ट वाला है या लास्ट वाला। It's the man on the right. He's wearing black pants, but you can see something green peeking from under his pant legs. ये देखें, उसने पहनी तो ब्लैक पैंट हुई है, लेकिन ऊपर से उसकी वो एक ग्रीन सी पट्टी नजर आ रही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि उसने पहले ग्रीन वाली पैंट पहनी है और उसके ऊपर ब्लैक वाली पैंट पहन ली, लेकिन डबल पैंट पहनने से फिर वो सही तरह कवर नहीं हुई और वो नजर आ रही है उसकी पैंट। He must be wearing the stolen pants under his own. अच्छा जी, चलें इसको भी करते हैं। टाइम हमारे पास कितना टाइम है अभी हमारे पास? Josh was walking through a forest at night and came across an old castle. Pretty soon, he met 3 cloaked figures. When Josh asked them who they were, they answered that they were 2 werewolves and 1 vampire. The trio told Josh that he had made a bad decision when he entered the castle. They also said they wouldn't let him leave unless Josh outsmarted them. जी, जॉश जो है वो एक ओल्ड कैसल में गया। जब वहां गया तो उसको 3 ये लोग मिले। तो वो कौन थे जी? उसने उनसे पूछा तो उसने कहा कि 2 वेयर वुल्फ्स हैं और 1 वेम्पायर है। वेयर वुल्फ्स मीन जो कि रात के टाइम वुल्फ्स बन जाते हैं और वो फिर खा जाएंगे जॉश को। और वेम्पायर जो है वो तो खून पीते हैं, तो वो तो जॉश का खून पी जाएंगे। और उन्होंने जॉश से कहा कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे आके। Josh had to guess which one of them was the vampire. The guy was only allowed to ask each one of them one question. And it couldn't be, "Are you a vampire?" After a few minutes of thinking, Josh asked, अच्छा जी, अब क्या है कि उन्होंने उसको कहा कि एक शर्त पे हम तुम्हें जाने देंगे अगर तुम ये पहचान लो कि हम में से वेम्पायर कौन सा है। ठीक है? और वेम्पायर और हर एक से वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है?
हर एक से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उस वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि आर यू अ वेम्पायर, ठीक है, डायरेक्ट ही पूछ ले आर यू अ वेम्पायर। अच्छा, तो फिर उसने सोचा कि वो क्या क्वेश्चन पूछे, तो फिर उसने पूछा कि वो आई कलर जो है ना उसके बारे में सवाल पूछ लेता है। What's your eye color? He guessed who the vampire was and was allowed to leave the castle. Why did he ask this? And how did that question help him? जी, उसने ये क्यों पूछा, आईज का कलर क्यों पूछा? क्या स्पेशल चीज है इसमें कि आई कलर से उसको ये पता चल गया कि वेम्पायर कौन सा है और वेयरवुल्व्स कौन से हैं, और वो आराम से निकल गया बाहर। अच्छा जी, सबसे पहले हैंड रेज है अनाया का। जी अनाया। मिस वैम्पायर ना मिरर्स में नजर भी नहीं आते और फोटोज में भी नजर नहीं आते, तो वैम्पायर को उसमें आई कलर ना पता नहीं होता ना, तो उसे पता चल गया कौन है। लेकिन बेटे उसने तो सिर्फ आई कलर पूछा ना, उसने ये तो मिरर और वो वाली बात ही नहीं की, उसने सिर्फ उनसे उनका आई कलर पूछा है। आई कलर उन्होंने मिस कुछ ना कुछ तो बताया वैम्पायर होगा ना ना। मिस वैम्पायर हम्म। मिरर वगैरह में नजर नहीं आते, तो वैम्पायर को नहीं हम्म। पता होगा उसका आई अच्छा, कलर कौन सा है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा आई कलर क्या है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। अच्छा जी, हाँ दिया। मैम बिकॉज वैम्पायर्स का आई कलर रेड होता है। अच्छा, आपके ख्याल में वेम्पायर्स का आई कलर रेड होता है। एमन सादत। मिस वैम्पायर का आई कलर रेड और ब्लैक का मिक्सचर होता है। अच्छा, रेड और ब्लैक का मिक्सचर होता है। हानिया और अबीहा। मैम वैम्पायर का आई कलर रेड और ब्लैक। अच्छा, फातिमा अख्तर। मैम उनके आई कलर का मिक्स होता है, रेड मरून ब्लैक का। अच्छा सही है। सारा। मिस रेड और ब्लैक वो उनका मिक्सचर होता अच्छा, आयशा तुफैल। है। मैम रेड। रेड। अच्छा जी, मोस्टली सबने ये बताया कि उनकी आईज का कलर जो है वो रेड होता है, मतलब रेड का शेड होता है, रेड या ब्लैक मिक्सचर या मैरून इस तरह, ठीक है। तो इस वजह से जिसने ये बताया होगा कि मेरा आई कलर जो है वो रेड है, तो उसको फौरन पता चल गया होगा कि ये वेम्पायर है, ठीक है। चलें देखते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। Vampires don't reflect in mirrors and don't appear in photos. So the vampire probably wouldn't know what color their eyes are. That's it for today. So ये किसने बताया था? ये वाला किसने बताया था कि वो फोटोज में और मिरर में नजर नहीं आते, तो उनको अपने आई का कलर नहीं मालूम? एमन, आपने बताया था, एमन सादत। मिस अनाया 12th ने। अनाया 12 ने बताया था। वाओ, अनाया 12 के लिए तो फिर क्लैपिंग करनी चाहिए, क्लैपिंग की। अनाया 12 ने बताया ये, जबरदस्त। अच्छा जी, चले जी। अच्छा, मुझे जो है वो बटरफ्लाई जो है वो सिर्फ बस 2-3 लोगों ने बना के भेजी थी, और किसी ने भेजी नहीं बटरफ्लाई। हम्म। अच्छा जी, आज हम ये थोड़ा सा करते हैं क्या, अपनी अरेबिक रीडिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे जी, न्यू वर्ड। एक नया वर्ड आ गया। वर्ड क्या है? मन। क्या है जी? मन। और इसका मतलब क्या होता है उर्दू में? कौन, ठीक है, या हु। हम्म। माँ का मतलब क्या था जी? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ माँ? माँ का मतलब हमने क्या पढ़ा था जी? हादिया। क्या? क्या। और हु, मन का मतलब क्या है? कौन, ठीक है। ये मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? अच्छा जी, चलें अनाया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मन हाजा ये कौन है, ये पिक्चर में पिक्चर किसकी बनी हुई है अनाया? मिस डॉक्टर की। डॉक्टर की। डॉक्टर को अरेबिक में हम कहते हैं तबीब, ठीक है। तो अनाया इसको रीड करें, क्या लिखा हुआ है ये? हाजा तबीन। हाजा, हाजा तबीबुन। हाजा तबीबुन, ठीक है, ये एक डॉक्टर है। अच्छा जी, ये आगे मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी, क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी। हादिया। जी हादिया। मन मन हाजा, हाजा हम्म। वाली। हाजा वलादुन।
मन हाजा का तर्जुमा क्या होगा हादिया? साथ तर्जुमा भी करना है आपने। मन हाजा, मन हाजा, आप कौन है? ये कौन है? हाजा का ये मतलब कौन क्या है? होता है? ये, हाँ, ये ये कौन है? कौन है? हाँ, हाजा वलदुन, ये एक किसकी तस्वीर बनी हुई है? लड़के की। लड़के की। तो हम कहेंगे ये एक लड़का है। हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। वलदुन किसको कहते हैं? लड़के को। और तबीब किसको कहते हैं जी? डॉक्टर को। ये न्यू वर्ड्स आपके पास आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी आयशा तुफैल। क्वेश्चन भी पढ़ें और उसका आंसर भी। बंद करें। मन हाजा, हम्म, हाजा, तर्जुमा भी करना है। मन हाजा, ये ये कौन है? ये कौन है? हाँ। हाजा हम्म, तालिब, तालिबुन। तालिबुन, हम्म। ये तालिब इल्म है। ये एक तालिब इल्म है, ठीक है ना। पिक्चर में आपको पता चल जाएगा कि किसकी पिक्चर बनी हुई है। अच्छा जी, आगे किस किसने पढ़ लिया? अनाया ने पढ़ लिया, आयशा तुफैल ने, और हानिया, और हाँ, हादिया ने पढ़ लिया। फातिमा अख्तर। जी। ये पढ़ें। हाजा वलदुन, क्या हम्म। ये लड़का है? ला हम्म। हाजा रजुलुन, हम्म। नहीं ये एक ये एक आदमी है। आदमी है। आदमी, आदमी, रजुल कहते हैं आदमी को। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अहाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है? तो तस्वीर किसकी बनी हुई है? तस्वीर तो आदमी की बनी हुई है। तो हमने कहा ला, नहीं, हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। अच्छा जी, और कौन रह गया जी? हानिया, ये पढ़िएगा। मन हाजा, ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है। वेरी गुड। हाँ जी, हानिया की सिस्टर अबीहा। हाँ हाजा, ये क्या है? हाजा हम्म। मस्जिद, ये एक हम्म। मस्जिद है। गुड, ये एक मस्जिद है। अच्छा जी, सारा, ये पढ़ें। सारा। माँ हाजा कलबुन, हम्म। माँ किधर लिखा हुआ है बेटा हाजा जी? हाजा हाँ। कलबुन, ये एक हाँ। कुत्ता है। हाजा कलबुन, कलबुन नहीं, ठीक है। लाम के ऊपर क्या है? सुकून है, तो इसको पढ़ेंगे हाजा कलबुन, ये एक कुत्ता है। अच्छा, अब ये क्या है? ये कौन लेटा हुआ है जी? ये कौन लेटा हुआ है? ये मुझे कौन बताएगा? जी फातिमा अख्तर। मैम दिल्ली। बिल्ली लेटी हुई है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये मुझे कौन पढ़ के बताएगा? ये मुझे कौन पढ़ के बताएगा तर्जुमे के साथ, ये भी और उसका जवाब भी? अच्छा जी, हादिया, हाँ जी। अहाजा कलबुन, ला, कलबुन। कलबुन, हम्म। हम्म। क्या ये डॉगी है? ला हम्म। हाजा कितुन, हम्म। नहीं ये एक बिल्ली है। नहीं, ये एक कित्तुन कहते हैं बिल्ले को, मेल को। नहीं, ये एक बिल्ला है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या आ गया? इसको क्या बोलते हैं हम उर्दू में? जी, इसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं? आयशा तुफैल। गधा। गधा। अब ये पढ़ें आयशा, क्या लिखा हुआ है? हाजा हिमारुन, तर्जुमा। ये एक गधा है। ये एक गधा है, ठीक है। आज हमने न्यू वर्ड हमने देखे कितने ढेर सारे पढ़े। कलबुन का मतलब कुत्ता, कित्तुन का मतलब बिल्ला, हिमारुन का मतलब गधा, ताजिरुन का मतलब ताजिर, रजुलुन आदमी, वलदुन लड़का, तबीबुन डॉक्टर, तालिबुन तालिब इल्म, ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। और आज हम अपनी क्लास जो है वो एंड करते हैं यहाँ पे। और कल फिर इंशाल्लाह, कल नहीं, मे भी हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो, तो फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे।
ठीक है जी। और मंडे की क्या टाइमिंग होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि 4 to 5 होगी या 3 to 4 होगी। ठीक है जी, सही है। चलें जी, खत्म करते हैं अपनी क्लास को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। व अल्लाह हाफिज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।